एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर 4 डिफरेंट तरीके के टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। किस इंडिविजुअल को किस केस के अंदर कौन सा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसी को कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, यानी कि या तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर आप पीएसयू एम्प्लॉय हैं, या फिर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए ये केसेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। हमें ये देखना है कि क्या आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर हो रही है या नहीं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो इसका आंसर डेफिनेटली यस है, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या एनपीएस की अंदर कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर कर सकता है या नहीं। अगर इसका आंसर आता है यस, तो हमारे पास कुछ इसके बेनिफिट नजर आते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 2। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये 80 CCD 1 के ओवर एंड अबव है। 80 CCD 1 को शॉर्टली कवर करूंगा। अब इसमें कितनी रिडक्शन अवेलेबल है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उनके लिए 10% ऑफ सैलरी अवेलेबल है। 10% ऑफ सैलरी मतलब 10% ऑफ बेसिक उनके लिए डिडक्शन अवेलेबल है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14% की डिडक्शन अवेलेबल है। पहले कम हुआ करती थी ये डिडक्शन की लिमिट, लेकिन अब बढ़ के 14% हो गई है। मान लीजिए आपका बेसिक प्लस डीए है 1 लाख रुपए का पर मंथ का, तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 10% यानी कि अराउंड 10,000 रुपए इसके अंदर एग्जाम्प्ट रहेंगे, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 14,000 रुपीज पर मंथ एग्जाम्प्ट रहेगा, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में तो 31.2% की तो यहाँ पे फटाक से सेविंग हो गई हमारे पास। दूसरी चीज, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर टैक्स बेनिफिट का, वो ये है कि ये 1.5 लाख लिमिट की जो 1.5 लाख की जो हमारी लिमिट रहती है 80 CCE के अंदर, यानी कि जो 80C हम सेक्शन बोलते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ये इसका काफी बेनिफिट लिया जाता था। ये उसके ओवर एंड अबव है, यानी कि अगर आप 1.5 लाख रुपया हमारा 80 CCE के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप पीएफ में पैसा डाल रहे हैं, चाहे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जैसे भी आप 1.5 लाख की एग्जाम्पशन लेते थे, उसके बियॉन्ड आप टैक्स सेविंग 80 CCD 2 में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो यहाँ पे अवेलेबल रहती है वो रहती है 7.5 लाख रुपए की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये 7.5 लाख रुपए की जो लिमिट है एम्प्लॉयर की तरफ से रहती है, उसके अंदर 3 चीजें एप्लीकेबल है। आपका एनपीएस का अमाउंट एप्लीकेबल है, आपका इसके अंदर सुपर एन्युएशन का अमाउंट एप्लीकेबल है, और प्रोविडेंट फंड की अगर कोई कंट्रीब्यूशन जाती है तो वो भी एप्लीकेबल है। इन तीनों का सम जो है 7.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए एक और टैक्स बेनिफिट अवेलेबल रहता है टीयर 2 के अंदर, टैक्स सेवर स्कीम। टीयर 2 वैसे उसका कोई बेनिफिट ज्यादा है नहीं, इनफैक्ट टीयर 2 के बारे में तो कंफ्यूजन ज्यादा है रादर की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर देखने के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक स्पेशल तरीके का बेनिफिट दिया गया था कि वो टीयर 2 के अंदर इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा सेविंग्स ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, यानी कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, या अगर आप एनआरआई हैं, तो आपके लिए एनपीएस के अंदर क्या टैक्स बेनिफिट एप्लीकेबल रहेंगे। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 80 CCD 1 सेक्शन के अंदर आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। और बेनिफिट क्या है, मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 10% अपनी सैलरी का सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको मिलते हैं 20% की आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपीज की। यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अगर खुद से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस के अंदर, तो जो हमारी 1.5 लाख की 80 CCE का जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम, 80C को हम सेक्शन बोलते हैं, उस 80C के 1.5 लाख लिमिट के अंदर ही आता है। यानी कि आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल फीस दे रहे हैं, चाहे आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पूरा उस 1.5 लाख लिमिट के अंदर ही आता है। ये जो हमने बताया था 80 CCD 2, ये इसके बियॉन्ड आता है। लेकिन अगेन आप एनपीएस में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका नहीं करता है प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए, तो भी उनके लिए ये जो सेक्शन है 80 CCD 1 ये एप्लीकेबल रहता है। और जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम इसके अंदर कितना है, 10% ऑफ योर सैलरी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी लिमिट अवेलेबल रहती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या एनआरआई नहीं है, तो आपके लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन नेशनल है, अगर वो एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनके लिए भी उनको कोई भी टैक्स बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं उस केस की कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, क्या आपके पास क्या और भी वेन्यू है एनपीएस में इन्वेस्ट करके टैक्स सेव करने की? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था टोटल 4 तरीके के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो आंसर है यस। आप अगर इनके अलावा और टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आप 80 CCD 1B के अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके वहां पे भी आप टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये जो 50,000 रुपए की लिमिट है, ये अगेन 80C सेक्शन से के ऊपर है, यानी कि अगर आप
1.5 लाख तो आपने एटीसी के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में सेव किया था, वहां पे 50,000 रुपये और करके टोटल अपनी लिमिट को 2 लाख रुपए बना सकते हैं। और अगर आपने एटीसीसीडी2 के अंदर इन्वेस्ट किया तब भी आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके पास 3 एवेन्यू आते हैं, वो एटीसीसीडी1 में कर सकते हैं, एटीसीसीडी2 में कर सकते हैं, और एटीसीसीडी1 में इन्वेस्ट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर टैक्स बचा के उसकी रिटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भाई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बहनें हैं, वो एनपीएस टीयर 2 में टैक्स सेवर स्कीम में इन्वेस्ट करके भी और ज़्यादा अपना पैसा बचा सकते हैं। एनपीएस ने मुझे पास्ट में 11 से लेकर 14% की रिटर्न दी है, और इसका एक मेन रीज़न रहा है कि मैंने जो एनपीएस के अंदर पेंशन फंड मैनेजर चूज किए हैं उनका मैं रेगुलरली रिव्यू करता रहता हूं, और जो पेंशन फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है मैं उसको चुनता हूं। आपने क्या मेरा लेटेस्ट वीडियो एनपीएस पेंशन फंड मैनेजर पे देखा है या नहीं? अगर नहीं देखा है तो सामने स्क्रीन पे उसका वीडियो आ रहा है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं।